तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। हम चर्चा करेंगे बीपीएससी पीजीटी का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों के ऊपर। तो आपका ये क्वेश्चन सेट जो है इसका ये है HS 501 F, ये है 501 F। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन के पार्ट 2 यानी कि जनरल स्टडीज यानी कि जीएस पेपर के ऊपर, उसके बाद चलेंगे हिंदी के ऊपर जो कि 80 नंबर का होगा। तो 31वां नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्या कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 32 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी WC बनर्जी। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपका असहयोग और भारत छोड़ो दोनों उन्हीं द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि एक से अधिक, ऑप्शन डी। 35 नंबर, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी। तो इसमें ब्लैक पेन वाले में कुछ गलती दिया हुआ है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब चर्चा करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल शुरू किया था। तो इसका सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 का ऑप्शन ए। 37 नंबर, किसने 1920 में बिहार प्रदेश सिख कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें ऑप्शन सी होगा 37 नंबर का। जिसने लगाया है उसमें गलती लगाया होगा। 38 नंबर, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किस नेतृत्व में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये काफी पूछा है सवाल। 39वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा, अभी देखिए मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 39 नंबर का ऑप्शन ई, 39 का होगा ऑप्शन ई। 40 नंबर सवाल, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन होगा इसका बी, यानी कि 1% हानि। 40 का होगा ऑप्शन बी। 41 नंबर, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? देखिए इसमें आप ऑप्शन से चूज कर सकते हैं, क्योंकि 81 7 से विभाजित नहीं होगा और 6 से विभाजित नहीं होगा, यानी 3 से विभाजित होगा। 27 या 81 और 27 जो होता है 3 का घन होता है, ठीक है, 3 3 होती है 27। तो 42 नंबर क्वेश्चन, दो पूर्ण, तो इसका 41 का हो गया आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्या क्या है? इसमें भी आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए 110 और 44, क्योंकि दोनों के बीच 66 का अंतर होता है, बाद बाकी किसी के बीच 66 का अंतर नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और बी का अनुपात 1:2 है, कोण ए ज्ञात कीजिए। तो जैसे 1:2 होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए होगा 60 और बी हो जाएगा आपका 120, 60 गुना 120। इस प्रकार सी और डी हो जाएगा, तो 360 इनका टोटल मान होता है, इसलिए हो जाएगा इसका आप मान हो जाएगा आपको कौन, यदि ऑप्शन ए 60 डिग्री, ठीक ना। 43 का होगा ऑप्शन ए। 44 नंबर, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 44 नंबर का आपको 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर की तरफ चर्चा करें तो इसका हो जाएगा आपको 45 नंबर का ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, XY बराबर स्थिरांक। 27वां नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर 5 में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो अनुपात का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 47 नंबर का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। 49 नंबर, किसी शब्दकोश में लिखे मोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका हो जाएगा 49 नंबर का होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं?
इसका सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन ए दृष्टि पटल। 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पहला नंबर शुक्रवाहिका, ऑप्शन ए। 52 नंबर, पराग कोष में होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, इसमें क्या होता है? तो परागकण होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईस्ट में होता है। 54 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न किस औषधि का उपयोग किया? तो इसका जवाब होगा बी, ऑप्शन प्रति अम्ल। 55 नंबर, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ई। 56 नंबर, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मॉरिशस। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चले 57 नंबर के ऊपर। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान। 58 नंबर, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। तो अगला क्वेश्चन चर्चा करें 59 नंबर, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक ना, 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ब्लैक वाले से गलत लगा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसका होगा ऑप्शन सी होगा। 60 नंबर, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? इसका सही जवाब होना चाहिए वैसे ऑप्शन सी, डीप फेक। डीप फेक वीडियो आजकल देख रहे हैं कि काफी चल रहा है, इसमें किसी का चेहरा लगा के वीडियो बना दिया जाता है। 61 नंबर, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 62 नंबर, किसानों के हित में गांधी जी ने 17 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी होगा इसका, इसमें गलत लगा हुआ है। ठीक ना, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बुध। 64 नंबर, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। इसमें भी गलत मारे हुए हैं। 65 नंबर, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरावली प्रदेश। 66 नंबर, बिहार के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, रोहतास। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का 501 F सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है। 67 नंबर, तेहरान किस पर्वत पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एलबुर्ज पर्वत पे है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने गलत लगाया जिसका क्वेश्चन है ये। 68 नंबर, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी पर्वत। 69 नंबर, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 69 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा 69 नंबर का। 70 नंबर से चर्चा करें, वैध कारण नहीं है, तो सभी तो कारण है, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन ई होगा 69 का, ऑप्शन ई। 70 नंबर, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी भी बिहार में माना जाता है। तो ये आपका हो गया जीएस का पेपर। तो अब चर्चा करेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो पार्ट 3 है हिंदी का, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन का सीरीज आपको पता ही है कि HS 501F है। तो 71वां नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करें हम, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देशों की दूरियां कम हुई। 72 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? इसका सही जवाब होगा अपनी शुभ बुद्धि से। 73वां नंबर क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है? इसका सही जवाब होगा शिक्षा का व्यापक प्रसार। 74वां नंबर क्वेश्चन, किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में कमी नहीं आई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ण भेद के कारण। तो चर्चा करेंगे 75वां नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, धर्म के कारण। फिर से गद्यांश है। 76वां नंबर क्वेश्चन, जीवन में समय का महत्व क्यों है? इसका सही जवाब होगा समय पर किया गया काम सफल होता है, यानी कि ऑप्शन ए। 77वां नंबर क्वेश्चन, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि? ऑप्शन बी, फसल को लाभ न हो। इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक। 78वां नंबर क्वेश्चन, खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बनता है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी समय पर खेत की रखवाली नहीं करने से। 79 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो गद्यांश का मुख्य भाव है समय का सदुपयोग, यानी कि ऑप्शन सी। 79 का होगा ऑप्शन सी। 80 नंबर, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का ही पात्र बनेगा। ये पदमत का प्रकार होगा, तो ऑप्शन होगा ए संज्ञा पदमत का। 81 नंबर, फिर से यहाँ से आपको गद्यांश ही है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आनंद की खोज में। 82 नंबर, साहित्य के आनंद का आधार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुंदर और सत्य को पाना। 83 नंबर, परिमिति का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीमित। तो ये ब्लैक वाले पे ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्लैक में गलत भी हो सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा इसका। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये विशेषण है। ठीक है ना, विशेषता बता रहा है, भवन का बता रहा है कि लंबा चौड़ा क्या है, तो भवन का विशेषता हो गया। फिर से गद्यांश ही है, ठीक है ना, गद्यांश को ऊपर का उत्तर देना है। 86 नंबर, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छात्रावस्था। 87 नंबर क्वेश्चन, छात्रावस्था की तुलना की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा इसका, सफेद चादर से किया जाता है छात्रावस्था का तुलना। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कठोर अनुशासन के लिए। जिसने लगाया इसमें गलत लगाया है, ऑप्शन बी होगा इसका, कठोर अनुशासन के लिए। 89 नंबर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महत्व। महत्व में उपसर्ग का उपयोग नहीं है, अनुशासन में अनुपसर्ग है, सुसंस्कार में सु है। ठीक है, तो फिर से चर्चा करें हम। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए विद्यार्थी जीवन। तो चर्चा करें 91 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरता एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा का स्थान पर आने वाला शब्द। 93 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 6 प्रकार। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन ए। 95 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकृति जो है विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए दयालु और बी जो है ये दोनों काला, दोनों विशेषण है, इसलिए इसका सही जवाब 95 होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 96, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये तो बिलगाव हो रहा है, यानी कि पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अपादान कारक। 97 नंबर, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो एक वचन में होता है, इसमें सही हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। हवा। तो 98 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा जवाब आपका ऑप्शन सी सत्य। 99 नंबर क्वेश्चन, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वनगमन। इसका विग्रह कीजिएगा होगा वन को गमन। तुलसीकृत जो हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत, ये तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, ये भी तृतीया हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए वनगमन। ठीक है ना। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, ये भी ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, ये भी सही है। तो इसका जब सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, 100 का होगा ऑप्शन डी। 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिनाक। धनुष का होता है पिनाक। 102 नंबर, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण वाक्य, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई। 103 नंबर, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र। सूर्य जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र, तो ये होगा गुण संधि। गुण संधि में होता है और ई मिल के ए हो जाता है, ठीक है ना। और आ मिल आ जोड़ के ई मिलाएंगे, उसमें हो जाता है ए। तो गुण संधि हो गया। सूर्य जोड़ इंद्र, सूर्य में ओ है और इंद्र में ई है, तो दोनों मिल के क्या हो गया? ए हो गया है, तो ऑप्शन ए। 104, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यशः जोड़ दा, यानी कि ऑप्शन बी यशा जोड़ा बराबर यशोदा। विसर्ग संधि का यही सही उदाहरण है। 105 नंबर, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य। 106 नंबर, शुक्ल का विलोम होगा, ऑप्शन ए आसान है, ये तो बिल्कुल कृष्ण, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
107 नंबर, बहिरंग का विलोम है तो इसका सही जवाब अतरंग हो जाएगा। अंतरंग यानी कि ऑप्शन बी। कोयल का पर्यायवाची शब्द है तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पीक। 109 अनुचित वाक्य के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुराग्रह। इसमें गलत लगाया हुआ है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुराग्रह। 110 नंबर, शुद्ध बर्तन वाले शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण। 111, शुद्ध बर्तन वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्योत्सना, जो पहला है ए में वो सही है। 112, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा सीता घर पे नहीं है, ऑप्शन ए। बाद में के दोनों जो है वो गलत है। 113, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ है तो इसका सही जवाब होगा अत्यधिक प्रतीक्षा कर, यानी ऑप्शन सी। 114 नंबर, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिलावटी माल। 115, व्यायाम में संधि कौन सी संधि है? तो ये होगा आपका पता होगा बीज और आयाम व्यायाम यानी कि यन संधि होगा ऑप्शन बी। 116 नंबर, कीर्ति लता के रचनाकार है, ऑप्शन ए विद्यापति। 117 नंबर, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 87। 118 नंबर, हिंदी साहित्य का अधिकार संबंधित किस कवि किस धर्म के अनुयायी थी? इसका सही जवाब होगा जैन, ऑप्शन सी। 119, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रप्रदायी। 120 नंबर, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 9। 121 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसके लेखक? पता ही होगा आपको, रामधारी सिंह दिनकर है इसके लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक, इसका ऑप्शन होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 121 का सी और 122 का बी। 123 नंबर का हो जाएगा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक होंगे, इसके पहले गुरु हैं वो, यानी ऑप्शन सी। इसमें भी गलत लगाए हुए। 124 नंबर, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका सही जवाब होगा 7। ये तो क्वेश्चन कल परसों भी पूछा है। 125, 124 का होगा ऑप्शन बी 7, ठीक। 125 का भक्तमाल का रचनाकार, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाभादास। 126, बरबे नए का भेद रचनाकार है, ऑप्शन बी रहीम होगा इसका। रामचंद्रिका का रचनाकार क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केशवदास। 128, रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि हो जाएंगे बिहारी जो है रीतिकाल के, यानी कि ऑप्शन ए। 129, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खान। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूषण। बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति रचनाकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ये बिहारी होगा, यानी ऑप्शन सी। 132, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। भारत भारती किस कवि की रचना है? इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। गोदान उपन्यास के रचनाकार, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। गोदान जो है काफी फेमस किताब है, उनकी उपन्यास है प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन बी। 135, क्षयवाद का समय माना जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1918 से 1936 ईस्वी। 136, संसद सड़क तक किसकी रचना है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी सुदामा पांडे धूमिल। 137, उसने कहा था कहानी के लेखक, काफी फेमस कहानी है ये भी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी। 138, कामायनी किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब होगा कामायनी जो है काव्य है, ऑप्शन सी। 139 नंबर, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अज्ञेय। 140 नंबर, तीसरी कसम कहानी के लेखक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु। 141, महिला आंचल किस विधा की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपन्यास है, काफी फेमस किताब उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। 142, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादक किसने किया? इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी। 143, निराला के साहित्य रचना साधना पुस्तक के लेखक, इसका सही जवाब होगा आपको 143 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 144, सतपुरा का जंगल किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। 145, रीछ के फूल की रचना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 146 नंबर, निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु रचित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हार की जीत। हार की जीत कहानी जो है सुदर्शन ने लिखी थी, ठीक ना। तो इसमें 146 का होगा ए। बादल राग कविता का रचनाकार, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। 147 का ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 148, कफन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। 149, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। 150 नंबर, प्रेमचंद की छाया स्मृति के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा 150 का आपको ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। इसमें भी इसने गलत लगाया हुआ है, जिसका क्वेश्चन सेट है ये, ठीक। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो
वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।